लेकिन परशुराम जी अपने क्रोध को छुपाते नहीं हैं। वो जिस भी सभा में जाते हैं कहते तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। क्योंकि वो इसको दुर्गुण नहीं समझते, इसको गुण समझते हैं। क्योंकि परशुराम जी को ये जो क्रोध मिला है ये विरासत में मिला हुआ है। उनको क्रोध, उनकी पूरी की पूरी पीछे की पीढ़ी क्रोध से भरी हुई है। पूरा भार्गव वंश ही क्रोध से भरा हुआ है। उनको ये क्रोध विरासत में मिला हुआ है। इसीलिए विरासत में मिली हुई चीज पर लोगों को गर्व होता है ना। परशुराम जी को भी अपने क्रोध पर बड़ा गर्व है। वो जहां जाते हैं वही वहां यही परिचय देते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं। विरासत में मिला है, परंपरा में क्रोध मिला है। तो कई बार ऐसे देखने में मिलता है वंशानुगत। किसी को शुगर हो गया, वो टेस्ट कराने जाता है तो डॉक्टर पूछता है आपके माता पिता को भी शुगर था? वो कहता है नहीं था। तो ननिहाल में नाना नानी को था कि कहीं वंशानुगत तो नहीं है रोग। तो कई बार ये वंशानुगत दुर्गुण भी आ जाते हैं जीव में। पार्वती जी कहती हैं कि मेरे पिता महाराज हिमांचल बड़े हठी हैं, पूरे विश्व में उनका हठ प्रसिद्ध है, मैं उन्हीं की बेटी हूं। और जैसे मेरे पिताजी हठी है ना, ऐसे मैं भी बहुत हठी हूं बाबा। मैंने अपने मन को लाख समझाया लेकिन मेरा मन मेरी बात मानता नहीं है। ये तो बहते हुए पानी पर रेत की दीवार उठाना चाहता है। मन हठ परा न सुनहि सिखावा, ये चाहत बारी पर भीत उठावा। दीवार उठाना चाहता है रेत की बहते हुए पानी पर। अब बहते हुए पानी पर दीवार संभव कहा देवी हम समझ नहीं पाए, थोड़ा स्पष्ट करो क्या कहना चाहती हो। और तब पार्वती जी ने कहा जो जगत के पति हैं शिव, उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से अपना पति बनाना चाहती। देखो मुनि अविवेक हमारा, मेरा अज्ञान तो देखिए महात्माओं, जो जगत का पति है उसे मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। चाहूं सदा शिव ही भर तारा। जैसे इतना कहा सप्तर्षि ठहाका मारकर हंसने लगे, बोले देवी असंभव असंभव असंभव, ऐसा नहीं हो सकता देवी कि वो तुम्हें प्राप्त हो। वैसे भी देवी एक बात तो बताओ, ऐसा वर अगर मिल भी जाए तो क्या सुख मिलेगा आपको? आप राजनंदनी हो और वो शमशान वासी है। आप राजमहल में रहने वाली हो, शमशान पे रहने वाली। मान लिया ऐसा वर आपको मिल गया तो भी जीवन दुखों से भरा रहेगा आपका दिल। अब आप पत्नी बनेंगी तो आपकी इच्छा करेगी कभी कभी पति के पास बैठूं, और आप उनके बगल में बैठेंगी। आप पहनती हैं स्वर्ण की मालाएं, हीरे की मालाएं, लेकिन वो पहनते हैं विषधर नाग। कहीं विषधर नाग ने फुंकार मारा तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, भागती फिरोगी, क्योंकि वो तो नाग पहना करते हैं। आप सुगंधित वस्तुओं को अपने शरीर में लगाती हैं, लेकिन वो तो शमशान की राख लगाया करते हैं। जिस समय रात में भूत प्रेत मुर्दों की खोपड़ियां बचा करके नाचेंगे, भयानक ध्वनियां निकालेंगे, उस समय कहां आप वहां टिक पाओगी? आप विलाप करोगी, आप करुण क्रंदन करोगी। इसलिए देवी छोड़ दो इस अपने हट को। एक बात बताइए देवी, किसने आपको ये सलाह दिया कि पति के रूप में शिव का वर्ण करो? कौन है वो सलाह देने वाले? तुम्हारे गुरु कौन है? किसने तुम्हें तपस्या के लिए कहा? और तब पार्वती जी ने कहा सप्तऋषियों, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी महाराज हैं। जैसे नारद जी का नाम सुना तो सप्तऋषि फिर हंसने लगे, बोले अच्छा 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 समझ गया, नारद ने तुम्हें बहकाया है। लेकिन देवी कान खोल करके सुन लो, जिन जिनने अब तक नारद की बात मानी है उनका कभी घर नहीं बसा है, उनका घर उजड़ गया है। ये जो नारद है ना, ये घर बसाऊ नहीं है, घर उजाड़ू है। क्योंकि अपने घर है नहीं, ना अपने घर, ना अपने धर, ना बाल, ना बच्चे, तो वो चाहता है कि सब मेरे जैसे हो जाएं। वो किसी का घर बसने नहीं देना चाहता है। जिन जिन ने बात मानी, इसने हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद को बहका करके भगवान की भक्ति में लगवा दिया और बेचारे हिरण्याकश्यप को मरवा डाला। इतना ही नहीं देवी, चित्रकेतु राजा को बहका करके भी इसने भजन में लगा दिया। ये बस सबको भजन में लगाया करता है देवी, घर उजाड़ा करता है। ये देखने में तो सज्जन लगता है,
लेकिन है पूरा का पूरा ठग। कहने लगे सप्तर्षि अपनी भाषा में कि हे देवी पार्वती, ये तो पूरा का पूरा ठग है। कह दिया कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, 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 अवसि होई तजी भवन भिखारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी, कहु कवन सुख अशबर पाए, कहु कवन सुख अशबर पाए, भले भूलियु ठग के बहुराए, 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 कहु कवन सुख अशबर पाए, कहु कवन सुख अशबर पाए। यदि ऐसा वर मिल भी जाए तो क्या सुख मिलने वाला है। अच्छा ठग के बहकावे में आ गई हो। जैसे नारद जी को ठग कहा, पार्वती जी क्रोधित हो उठी। पार्वती जी ने कहा बस बस सप्तऋषि, अब आगे मत बोलना, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, जितनी आलोचना करना है मेरी कीजिए, मेरे गुरुदेव की नहीं। जैसे भी देवर्षि नारद जी हैं वो मेरे गुरु हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए महाराज, मैं नारद जी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे मेरा घर बसे चाहे मेरा घर उजड़ जाए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। एक बार के लिए मैं शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर जाऊंगी, लेकिन कभी भी भूल कर मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे भी हैं वो मेरे गुरु हैं। ये गुरु निष्ठा है पार्वती जी की। पार्वती जी ने कह दिया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुगम न सुख निधि देहि, सपनों सुगम न सुख देहि, सपनों सुगम न सुख निधि देहि, सपनों सुगम न सुख देहि। जे सठ गुरु संग ईर्षा करहि, जे सठ गुरु संग ईर्षा करहि, रऊ रऊ नरक कलप सत भरहि, रऊ रऊ नरक कलप सत आगे गुरु चरण रे गुरु उसके लिए संसार के सभी मार्ग दुर्गम हो जाया करते हैं। जिनको अपने गुरु की श्रद्धा नहीं, जो अपने गुरु की आलोचना करते हैं, वो निश्चित रूप से नरक में वास किया करते हैं। जिनको गुरु की वाणी में यकीन है, जो अपने गुरु
हैं उनको संसार का सभी वैभव उनको प्राप्त हो जाया करते हैं। आपको जो कहना है मुझे कहिएगा, लेकिन मेरे गुरुदेव को मत कहिए। जैसे गुरु निष्ठा देखी, सप्तऋषियों ने अपने बात को बदला। सप्तऋषियों ने कहा देवी आप तो नाराज हो गए, हम तो आपके हित की बात कर रहे थे, हमने बड़ा सुंदर घर आपके लिए देखा, लेकिन आप ना कर रहे हैं। अगर हमारी बात मान लेती तो बहुत अच्छा होता, हमें आपके लिए बड़ा सुंदर घर देखा। तो पार्वती जी पूछा बाबा वो कौन है जिनको आपने मेरे लिए देखा? वो है लक्ष्मीपति भगवान नारायण, उनको मैंने आपके लिए देखा। जैसे आप सुंदर हैं, शिव भी सुंदर है, तो आप योग्य हैं। शिव तो आप योग्य हैं। एक बार हम फिर कह रहे हैं, पार्वती पार्वती जी का सप्तऋषियों किसी को भी इतना पता होता लेकिन मैं तो जब शिव को वहीं रहकर मरूंगी, फिर जन्म लूंगी, शिव को प्राप्त करने की तपस्या करूंगी, फिर तो फिर कुंवारी बनूंगी। अर्थात जब भी मैं वर्ण करूंगी शिव का ही वर्ण करूंगी। पार्वती जी ने कहा मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि विष्णु में गुण ही गुण है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन जब प्रेम जिससे हो जाए तो प्रेमी को अपने प्रियतम में गुण में भी, प्रेमी को अपने प्रियतम में प्रसन्न हुआ करता है। तो हमें तो जो जो आप में बता रहे हो उनमें दर्शन होता है, क्योंकि प्रेम किया है उनसे। कि शंभु सकल अवगुण भवन विष्णु सकल धाम, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाए अवगुण भी उससे गुण लगाते हैं। इसलिए हम जब भी वर्ण करेंगे शिव का ही वर्ण करेंगे। ऋषियों ने कहा देवी कोई नहीं, इतनी जल्दी आपको मिलने वाले नहीं। पार्वती जी ने कहा